तो हाय गाइस, मेरा नाम है मेर मेर और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स गाइस। तो स्पोर्ट्स गाइड में आपका स्वागत है गाइस। तो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन टू नोवाक जोकोविच। इवन तिस्तिपास बहुत अच्छा खेले दोनों। इट वाज अ गुड मैच। मतलब ये मैच थोड़ा अच्छा, मतलब देखो, सबसे पहली बात, मैं इतना इसने मैच देखा नहीं भाई साहब। आपको अगर मेरा फर्स्ट रिएक्शन देखना है, मैंने रात को शूट किया था, अभी आपको आ रहा होगा आई बटन में इधर किधर, तो वो देख लेना भाई साहब। और सबसे पहली बात, मैंने इतना मैच देखा नहीं, इसलिए मैं इसका रिव्यू करने नहीं वाला हूँ। हाईलाइट मैंने डाउनलोड करके रखे भाई साहब, पर अनफॉर्चुनेटली इतने सारे वीडियो शूट करने मौका ही नहीं मिला भाई साहब। सॉरी भाई साहब, मैंने नहीं देखा बिकॉज बहुत सारे फुटबॉल देख रहा था और बहुत सारे काम थे। बट हाँ, इसका भी रिव्यू कर देंगे भाई साहब एक दो दिन में। स्पोर्ट्स राउंडअप के वीडियो में उसका रिव्यू में निपटा दूंगा। बट आज हम बात करने भाई साहब ओवरऑल फ्रेंच ओपन के बारे में, जो कि 15 दिन जिसने हमको इंटरटेन किया, स्पोर्ट्स लवर को, टेनिस लवर को इंटरटेन किया, उसके बारे में बात करेंगे। हमको यंगस्टर ने जहाँ पे इंप्रेस किया, वही भाई बड़े बड़े खिलाड़ियों ने हमें अपसेट किया, तो उसी के बारे में बात करेंगे भाई साहब। तो चलो बिना किसी बकचोदी के चलो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, अगर हम शुरुआत करते हैं ना भाई साहब, तो शुरुआत करेंगे भाई साहब वन एंड ओनली मुसाटी के बारे में। भाई साहब क्या खेला है यार, ही इज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड किड, और क्या खेलता है यार। अगर इसके मैं आपको राउंड्स की बात बताऊँ ना भाई साहब, तो ये फर्स्ट राउंड में खेला था भाई साहब अपना डेविड गॉफिन से। और ये मैच मैंने देखा था बिकॉज ये ब्रॉडकास्ट हो रहा था स्टार स्पोर्ट्स पे, कुछ लग नहीं रहा, तो मैंने वो देखा था। एंड इट वॉज भाई साहब, पहला गेम उसने 6-0 से डोमिनेट किया था। फिर भाई साहब डेविड गॉफिन ही उसने टक्कर दी, बट भाई साहब स्ट्रेट सेट में रैंक 13 सीड को बाहर कर दिया भाई साहब। इट्स जस्ट अमेजिंग। आई थिंक सो इसका पहला है सेकंड अब अपीयरेंस होगा, अभी आपके स्क्रीन पे और आ रहा होगा, तो वही है। और उसके बाद सेकंड राउंड में भाई साहब उसने जापान के निशिको ककारी को हराया था। वो भी मैच बहुत अच्छा हुआ। निशिकरी का रैंक इतना अच्छा नहीं है, बट हाँ, अगर आप देखा जाए एक्सपीरियंस वाइज, वैसा भी इतना ही इज़ अंडर 15 में 50 में आता है वो, तो हाँ, अंडर 15 को हराना भी एक बहुत टफ चैलेंज है, वो भी उसने हराया। फिर भाई साहब थर्ड राउंड में उसने अपने ही साथी को 5 सेटर इंटेंसिव मैच में हराया भाई साहब। वो एन सेचेटिनो, दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस देखा। मैंने सेचेटिनो का भी देखा, उसने 2 राउंड बहुत अच्छे तरीके से जीते थे। बट भाई साहब किसी ना किसी को तो हारना था, तो मुसाटी वो मैच जीत गया। और वो उसके स्कोर लाइन देखोगे भाई साहब, तो 6-3, 4-0, 3-6, 6-3 और 3-6 से मुसाटी ने मैच जीता। तो और ये और उसके बाद वो पहुंचा राउंड ऑफ 16 में, बट वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हार गया भाई साहब। पर वो बंदे ने दिल जीत लिया, पहले 2 सेट टाई ब्रेकर में आके हराना नोवाक जोकोविच को। फिर भले वो 3 सेट हार गया, बट इट वॉज जस्ट कमांडिंग। अगर वो टाई ब्रेकर के अलावा 6-4, 6-4 हारा देता ना, तो शायद से वो थर्ड सेट भी निकाल सकता था। बट एट द एंड ऑफ डे वो नोवाक जोकोविच है भाई साहब, जो उन्होंने फाइनल में किया वो उन्होंने राउंड ऑफ 16 में भी किया था। तो भाई ये हो गई भाई मुसाटी की। अब इससे एक्सपेक्टेशन आगे के राउंड में बहुत होंगी, शायद से उसको 1-1.5-2 साल लगेगा, बिकॉज उसको वो एक अपना 5-5 सेट के गेम में एक्सपीरियंस लाने में, अपना गेम को थोड़ा पॉलिश करने में, तो उसको समय लगेगा भाई साहब। तो ये बात हुई भाई साहब मुसाटी के बारे में। तो अब हम बात करते हैं भाई साहब स्ट्रफ के बारे में। जब मैं मुसाटी के बारे में देख रहा था ना, तब मैंने देखा भाई स्ट्रफ का, भाई मैंने उसको पहले अपने स्पोर्ट्स राउंडअप के फर्स्ट एपिसोड में जब मैंने फ्रेंच ओपन की बात की थी, तब मैंने बोला था कि भाई स्ट्रफ ने रुबलेव को हरा दिया। मैंने कहा ठीक है यार, मैंने दोनों की तब बात की थी, बट तब मुझे लगा ठीक है यार, एक आध मैच जीत जाएंगे। बट भाई साहब स्ट्रफ भी राउंड ऑफ 16 में आके हारा है भाई साहब, और उसको स्कॉट्समैन ने हराया, अर्जेंटीना के रैंक 10 ने हराया है। तो वो भी बहुत अच्छा खेला। अगर आप उनका रिकॉर्ड देखोगे भाई साहब, उन्होंने सेकंड इसमें ना 3 सेट, उन्होंने बाकी जो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड ना 3-3 सेट में निपटा दिया था भाई साहब। और फोर्थ सेट में इट वॉज लाइक थोड़ा वन साइडेड ही मुकाबला था। इन स्कॉट्समैन बहुत टॉप 10 के प्लेयर है यार। तो ये तो बात हुई भाई साहब स्ट्रफ की। उसके बाद भाई साहब करूँगा एशिया के, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे के नंबर 1 बोलूँगा भाई साहब, एंड काई निशिकोरी। इट्स वेरी, मतलब उनकी रैंक अगर आप देखोगे ना भाई साहब, तो वो है 49th रैंक करंट है, और वो राउंड ऑफ 16 में गए। यही बात नहीं भाई साहब, वो एशिया का प्लेयर है। एशिया का प्लेयर राउंड ऑफ 16 में जाना, इट्स वेरी बिग डील भाई साहब। अगर आप उनका मैचेस देखोगे भाई साहब, उन्होंने हर तरीके के मैचेस खेले। उन्होंने 5 सेटर खेले 2, फिर थर्ड सेट में उनके जो सामने वाला खिलाड़ी था उसने रिटायरमेंट लिया था। फिर लास्ट में आके भाई साहब जुरेव के साथ हार गए। समझ सकते हैं यार, जुरेव इज़ वेरी टैलेंटेड, वो बहुत तगड़ा खिलाड़ी है।
उससे हार गए वो। तो ये हो गए, ये तो बात हो गई भाई साहब निशी कोकोरी की बात। तो ये हो गया भाई साहब टॉप 3 जो भाई साहब अनएक्सपेक्टेडली इतना आगे आ गए। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें राउंड 1 राउंड 2 के एक आध 2 मैच जीत के थोड़ा ये हो गया, बट ठीक है। जैसे आपको जैसे पेब्लो एंडोजोर है जिसने डोमिनिक थीम को हराया था, वो भी था, बट उसको मैं इंक्लूड नहीं करूँगा इसमें। तो ये हो गया भाई साहब 3 प्लेयर जो नीचे से ऊपर आए भाई साहब बहुत अच्छी तरीके से। फिर अगर मैं बात करूँ भाई साहब 2 प्लेयर जो भले टॉप 10 में होते हैं, बट मैंने इनका इतना नाम सुना नहीं था, बट अब भाई साहब इनके ऊपर आगे मेरी होंगी, वो होंगे भाई साहब बार्टिनी और डिएगो स्क्रूट्जमैन। अगर हम बार्टिनी की बात करें ना भाई साहब, वो उसका अब देखो वो ज़्यादातर मैचेस 3 सेट में जीता है, सिर्फ 2 मैचेस आई थिंक सो वो 4 सेट में गए उसके मैचेस, और उसमें से वो एक हारा है, वो हारा था नोवाक जोकोविच। उसके सामने भी भाई साहब उसने बहुत अच्छी टक्कर दी थी। पहले 2 सेट हारने के बाद तीसरा सेट 7-6 से जीतना, फिर लास्ट सेट में 7-5 से अनफॉर्चुनेटली वो हार गया। बट या इट वॉज, और उसने फ्रस्ट्रेट कर दिया था नोवाक जोकोविच को, इतने बड़े प्लेयर को। तो या भाई साहब बार्टिनी भी बहुत अच्छा खेला है। अगर आप डिएगो स्क्रूट्जमैन की बात करें भाई साहब, तो उसने सारे मैच जब तक क्वार्टर फाइनल तक आने तक भाई साहब उसने सारे मैच 3 सेट में ख़त्म कर दिए थे। फिर उसकी बात आती है रफाल नडाल से भाई साहब, उसने भाई साहब, और ये एक बात उसके बारे में एक खास बात है भाई साहब, 2018 में भी उसने एक सेट रफाल नडाल का लिया था आई थिंक सो। नडाल 38 सेट जीता था, उसके बाद उसने एक सेट उसको मतलब उसके सामने जीता था, और इस बार भी उसका वो सेट का रिकॉर्ड था उसने, और रफाल नडाल का उसने तोड़ा। डिएगो स्क्रूट्जमैन आई थिंक तो 36 सेट के बाद रफाल नडाल ने अपना एक सेट हारा है, तो वो भी कारनामा किया भाई साहब अपने डिएगो स्क्रूट्जमैन। तो भाई साहब मुझे ये 2 प्लेयर जो है तो टॉप 10 में होते हैं, बट उन्होंने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो ये बात आ जाती है भाई साहब। फिर अगला एक मैं प्लेयर बोलूँ ना, जिसको मैं वही भाई साहब जब मैं रिसर्च कर रहा था, थोड़ा जब देख रहा था, तो एक प्लेयर मेरे सामने आया फकूनी के अगर आप मैच देखोगे, इस करंटली 46 की रैंकिंग है, स्पेन का प्लेयर है भाई साहब। और उसके अगर आप मैचेस देखोगे ना भाई साहब, तो फर्स्ट रैंक पहला मैच उसका था 3 सेट का था, उसके दूसरा 5 सेट, तीसरा 5 सेट, चौथा 4 सेट, और 5वां सेट वो भाई साहब अलेक्जेंडर ज़ुरिच से 1 साइडेड हारा। इसके बीच में भाई साहब उसने बहुत सारे 20 सीट को हराया, 21 सीट को हराया, कुछ थोड़े पीछे वाले प्लेयर को हराया। बट यार फकूनी का भी परफॉर्मेंस इट वॉज आउट जस्ट। अब मैं तो कहता हूँ फकूनी भाई साहब जो प्री क्वार्टर फाइनल के मैचेस थे वो जीत भी सकता था, बिकॉज फर्स्ट सेट ना ज़ुरेव इतना फॉर्म में था नहीं, बट फिर भी वो अनफॉर्चुनेटली वो उसको बकअप नहीं कर पाया वो, इसलिए वो फकूनी मामा नहीं पहुंच पाए भाई साहब, मज़ा कर रहा था। बट यही बात है भाई साहब, यही कुछ प्लेयर है भाई साहब। इसमें मैंने भाई साहब डेनियल मेडवेडेव, रफाल नडाल इसके बारे में बात नहीं की है, जो बिकॉज इनको पता था यार, एक्सपेक्टेड था, जैसे मैंने प्रीव्यू में कहा था ये तो अच्छा करने ही वाला है, इसलिए मैंने इनको इसमें इंक्लूड नहीं किया भाई साहब। तो ये तो भाई साहब प्लेयर है जिन्होंने इंप्रेस किया। अब भाई साहब जो प्लेयर नहीं अच्छा कर पाए, 2 प्लेयर है भाई साहब। पहले है 2 प्लेयर जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, एंड्रू रूब्लेव जिनका मैंने अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं देखा, और इवन विद स्क्रूट्जमैन, बिकॉज इनका मैच शायद से 12-1 बजे लगा था, मुझे पता भी नहीं था, तब मैंने वो उनका रोल आउट किया था, उसका ऐप नहीं चेकआउट किया था, तब मुझे पता चला कि भाई रात के भी मैचेस होते हैं। तो ये बात, इसीलिए मैं वो मैच अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाया रूब्लेव और स्क्रूट्जमैन वाला। पहले राउंड में हार जाते हो यार पेब्लो एंडोजोर से, मतलब पेब्लो एंडोजोर का क्या पता यार, वो बड़े प्लेयर को हरा रहा है, रॉजर फेडरर, डोमिनिक थीम को हरा है भाई साहब। तो ये बात हुई भाई साहब। अब शायद पर देखो, अगर मैं थोड़ा डोमिनिक थीम की बात करूँ ना भाई साहब, मैंने इससे अच्छा डोमिनिक थीम देखा है यार, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन भाई साहब, और मतलब क्या कहूँ यार, उसको इंजरी हुई है क्या पता, बिकॉज अगर आप देखोगे उससे 2 गेम कंफर्टेबली जीते थे, फिर वो 3 गेम कंफर्टेबली हार गया। ऐसा कैसे होगा आई डोंट नो यार, मुझे पता नहीं भाई साहब। अगर मुझे कुछ मिला उसके अराउंड डॉक्यूमेंट इंजरी के अराउंड, तो आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपके ऊपर दिख जाएंगे भाई साहब। तो यही कुछ प्लेयर है भाई साहब जिन्होंने अच्छा किया, बुरा किया। और अगर मैं बात करूँ तो है बहुत सारे प्लेयर से देखा जाए तो मॉफिल्स हो गया, ये थोड़ा अच्छा खेला, बट वो मतलब वो नॉट सो गुड नॉट सो बैड। इवन डेविड गॉफिन 13 सीट प्लेयर इतना जल्दी बाहर हो गया। तो यही कुछ प्लेयर है भाई साहब जिन्होंने अच्छा या फिर बुरा किया है इस फ्रेंच ओपन के भाई साहब। यही था यार, इट वॉज वेरी गुड जर्नी भाई साहब। फ्रेंच ओपन के ऊपर मैंने बहुत वीडियोज़ बनाया भाई साहब। तो बस भाई साहब आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए पीस।